आप गलत लड़कियों के ऊपर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, इसके 3 साइंस। नंबर 1, लड़की आपको पहले ही बोल चुकी है वो आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, बट फिर भी आप उसके पीछे भाग रहे हो। नंबर 2, आप उन लड़कियों के पीछे भाग रहे हो जिनको लड़कों से बात करने के अलावा और कोई काम नहीं है। एंड नंबर 3, ऐसी लड़की जो 15 दिन आपसे प्यार दिखाती है, 15 दिन इग्नोर करने लगती है, तब तो भाई आप बहुत बुरी खाई में गिरे हुए हो। कभी भी लड़की से फ्रेंडशिप के लिए मत पूछना। अगर लड़की भी आपको बोले ना कि मेरे दोस्त बन जाओ, तो उससे बोलना मेरे ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त हैं। क्योंकि भाई अगर आप लड़की से अट्रैक्टेड हो तो उससे फ्रेंड जोन मत होना, क्योंकि जिस दिन आप फ्रेंड जोन में आ गए उस दिन से आपकी जिंदगी बर्बाद होनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी है जो उनको चाहने वाले लड़कों को दोस्त बना के दुनिया भर के काम उनसे कराती है। लड़की से रिजेक्ट होने के बाद आपका दिल ना टूटे, इसीलिए लड़की से फ्रेंडशिप कभी भी मत करो। क्योंकि अगर आप लड़की से अट्रैक्टेड हो और उससे दोस्ती करने के बाद आप कंप्लीटली इमोशनली फंस जाओगे। ईगो सेटिस्फाई करने के लिए तो आपने दोस्ती कर ली, लेकिन कहीं आपकी हालत एक तड़पती आत्मा की तरह ना हो जाए, ना स्वर्ग मिल रहा है ना नर्क, और एक टाइम के बाद वो लड़की आपकी लाइफ में कोई और लड़की आने नहीं देगी, और अगर उसका बॉयफ्रेंड होगा तो वो उसको छोड़ेगी भी नहीं। तो फ्रेंड जोन होने से अच्छा रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ये वीडियो ध्यान से देखो। मुझे फ्रेंड जोन नहीं होना। क्या? मुझे फ्रेंड जोन नहीं होना है। You think I friend zoned you? आप में से बहुत सारे लड़के खुद लड़की से अपने आप को फ्रेंड जोन करवाते हो। आप अपने हैबिट्स, बिहेवियर और अपने शब्दों की वजह से खुद लड़की की मदद करते हो कि वो आपको फ्रेंड जोन में डाल दे। क्योंकि आप डर के मारे लड़की से ना ही कभी डेट के लिए पूछते हो, ना कभी उससे थोड़ा बहुत फ्लर्ट करते हो, क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं दोस्ती भी खत्म ना हो जाए। और यही डर आपको फ्रेंड जोन में डालता है, और यही डर बैड बॉयज को लड़कियां दिलवाता है। भाइयों, हद होती है। अगर कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है, या आप उसके लिए जो भी एफर्ट्स ले रहे हो और आपकी फीलिंग्स, इन सब को वो फॉर ग्रांटेड ले रही है, तो आपको खुद अपनी जिंदगी का दरवाजा खोल के उसे बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि जब तक आप ऐसी को नहीं निकालोगे ना, तब तक आपको वो लड़की नहीं मिलेगी जो खुद से आपके लिए एफर्ट्स और एनर्जी लगाएगी। इन 3 रीजंस की वजह से लड़कियां लड़कों को फ्रेंड जोन करती हैं। नंबर 1, आप उस लड़की के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी अवेलेबिलिटी की वजह से वो आपसे प्यार करने लगेगी। नंबर 2, आप लड़की के सामने बहुत इमेच्योरिटी से बिहेव करते हो, जिसकी वजह से लड़की आपसे अट्रैक्टेड नहीं रहती। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि आप उस लड़की के फ्रेंड जोन को एक्सेप्ट कर लेते हो, जैसे आपको फ्रेंड जोन में होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और फिर आप बाद में रोते हो। लड़की आपको फ्रेंड जोन कर चुकी है और आपके लड़े लग चुके हैं, इसके 3 इंपॉर्टेंट साइंस। नंबर 1, वो आपके साथ अकेले बाहर नहीं जाना चाहती, और आप जब भी उससे पूछते हैं तो कोई प्यारा सा बहाना दे देती है। नंबर 2, वो आपको इस तरह के झूठ बोलती है, तुम्हें पता है मेरा प्यार रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मुझे अभी बॉयफ्रेंड चाहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो लड़की अब आपसे दूसरे लड़कों के बारे में भी बात करती है कि वो उसे पसंद करती है, उसकी याद आती है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। आपके लग चुके हैं। शाहरुख खान, सैफ अली खान, प्रीति जिंटा की एपिक मूवी कल हो ना हो, भले ही आपको कैसी भी लगी हो, लेकिन उसमें शाहरुख खान जिस तरह से सैफ अली खान को फ्रेंड जोन से निकालता है, वो चीज एक्चुअली प्रैक्टिकली काम करती है। जितना तुम लड़की के पीछे भागोगे उतना वो तुमसे दूर भागेगी। अगर तुम लड़की के पीछे नहीं भागोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगी और तुम्हारे पीछे भागेगी, ये पता करने के लिए वो कंफ्यूज क्यों है। यार, तुम्हारा प्लान हमें मिलाने का है या अलग करने का? सैफ अली खान को ऐसा लगता है कि शाहरुख खान उसकी दोस्ती भी तोड़वा देगा, लेकिन नहीं, शाहरुख खान के उसी मेथड से प्रीति जिंटा सैफ अली खान से शादी तक कर लेती है। तो पूरी पिक्चर भले ही मत देखो, लेकिन वो वाला सीन जरूर देख लेना। देखो भाई, अगर कोई लड़की आपको जबरदस्त तरीके से फ्रेंड जोन कर चुकी है, तो ये 3 चीजें ट्राई करना शायद आपकी बात जरूर बन सकती है। नंबर 1, अपनी लाइफ में नई लड़कियों को इनवाइट करना शुरू कर दो, और उस लड़की को जताओ कि क्योंकि वो आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, इसीलिए अब आपको ऐसी लड़कियां मिल रही हैं जो आपके अंदर इंटरेस्ट ले रही हैं। दूसरी चीज, अपने लुक्स को सुधारना शुरू कर दो, अपनी ड्रेसिंग सेंस पे, अपनी फिटनेस पे काम करना शुरू कर दो, क्योंकि लड़कियां कभी भी हैंडसम लड़कों को फ्रेंड जोन में नहीं डालती। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस लड़की के हिसाब से चलना बंद कर दो। मतलब ऐसा करना बंद कर दो कि वो जब मैसेज करेगी तभी बात होगी, वो जब कॉल करेगी तभी बात होगी, वो जब बोलेगी तभी मिलेंगे, ऐसा करना बंद कर दो। 3 ऐसी चीजें जो आपको लड़कियों से फ्रेंड जोन होने से बचाएगी। नंबर 1, थोड़े सेल्फिश बनो और नो बोलना सीखो, क्योंकि लड़कियों को नो से प्यार है। दूसरी चीज, सॉरी बोलना बंद कर दो। जब तक तुम्हारी वजह से बहुत बड़ा तमाशा ना हो जाए, तब तक सॉरी मत बोलो। और तीसरी चीज, आप उस लड़की को हमेशा टीज करो और थोड़े प्लेफुल हमेशा रहो, ताकि आप अनप्रेडिक्टेबल और इंटरेस्टिंग लगो।
फ्रेंड जोन होने का नतीजा देखिए। हम हमेशा दोस्त रहेंगे। अरे नहीं बनना है मुझे दोस्त तेरा यार, दोस्त तू अच्छी है भी नहीं। 2 साल से दोस्ती निभा रहा हूँ, तेरा ख्याल रख रहा हूँ। तूने पूछा है कभी कि अभिलाष कैसा है, कुछ हुआ क्या, तेरा मूड क्यों ऑफ है? नहीं। बस इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जिस लड़की से प्यार करते हो ना, उससे कभी भी फ्रेंड जोन मत होना, क्योंकि समय के साथ लड़की को लगता है कि ये मेरी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर रहा है और लड़के को लगता है कि इस लड़की के मन में मेरे लिए प्यार जाग रहा है, क्योंकि दोनों के एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होते हैं, इसीलिए नतीजा यही होता है। अगर आप सोचते हो कि लड़की को प्रपोज करने से वो आपको हाँ बोल के अपना बिहेवियर आपकी तरफ चेंज कर देगी, तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ये जानने के बाद कि आप उससे कितना प्यार करते हो, लड़की आपसे चिपकना शुरू नहीं करती है। इनफैक्ट ज्यादातर केसेस में लड़कियों को पहले से ही पता होता है कि ये चुतिया मुझे पसंद करता है और वो सिर्फ एक्टिंग करती है कि मुझे नहीं पता कि ये मुझे पसंद करता था। तो भाई मेरे एक्सपीरियंस में लड़की को प्रपोज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको जानना है कि वो आपको पसंद करती है या नहीं, तो उसके लिए एफर्ट्स लेने बंद करो, उसको फ्री में अटेंशन देना बंद करो और देखो क्या अब वो आपको वापस अटेंशन दे रही है या नहीं। अगर आप किसी लड़की को प्रपोज करते हो और वो आपसे बोलती है क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ? उस समय कभी भी हाँ मत बोलना, क्योंकि ये एक माया जाल है, ये एक इनविटेशन है वन साइडेड रिलेशनशिप का। क्योंकि इस पड़ाव के बाद आपकी जिंदगी तबाह होने वाली है। आपको लगेगा कि लड़की आगे चल के मुझे अप्रूव कर देगी, लड़की तुमसे बॉयफ्रेंड वाले सब काम करा लेगी, लेकिन एक छोड़ के, जिसकी वजह से तुम पूरी जिंदगी पछताओगे। बहुत समय बीत गया है, बहुत कोशिशें कर ली, फिर भी लड़की नहीं पट रही, तो भाई आगे बढ़ो ना। सच्चा प्यार मत ढूंढो, सही लड़की ढूंढो। जो लड़की आपसे पटना चाहती होती है ना, वो आपका काम आसान करती है, ना ही मुश्किल। समझे? अपना टाइम बचाओ। एक ऐसा डायलॉग जिसने करोड़ों आशिकों की जिंदगी बर्बाद कर दी। देखो, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं। सिंपल, प्यार दोस्ती है। कितने लौंडे लड़कियों के अच्छे दोस्त बनने के चक्कर में फ्रेंड जोन हो गए और अब तो भाई पे भी अपग्रेड होने वाले हैं। इस डायलॉग के चक्कर में अंजलि का तो कटा ही था, मेरे भाइयों का भी कट गया। तो भाई जिस लड़की को पटाना है ना, पटने से पहले उसके दोस्त की तरह मत बिहेव करो। लड़की के इन शब्दों से कभी भी मत पिघलना। देख लो, प्यार में जुनून है, दोस्ती में सुकून है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, ये सारे रिश्ते जब टूट जाते हैं तो छूट जाते हैं ना। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहती। हाँ, प्यार में जुनून है, लेकिन जुनून में ही तो मजा है। हाँ, दोस्ती में सुकून है, लेकिन सुकून बड़ा बोरिंग होता है। और भाई याद रखना, एक दोस्त हमेशा बॉयफ्रेंड और हस्बैंड के बाद ही आएगा। और देखो, आप लड़की से प्यार करते हो, इसीलिए उसे छोड़ के आप कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे। लेकिन याद रखना, आप लड़की की सिर्फ दोस्त हो, वो आपसे प्यार नहीं करती है, और वो आज नहीं तो कल किसी और से प्यार करेगी, और वो लड़का जरूर उसका बॉयफ्रेंड बन जाएगा। और जब दूसरा लड़का बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो बोलेगी, सार्थक हम तो स्टार्टिंग से दोस्त ही थे ना। आजकल बेचारी लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत हो रही है, देख लीजिए आप। जैसे हर लड़की की जिंदगी में एक लड़का होता है जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, बेइंतहा मोहब्बत, पर वो उसको फ्रेंड जोन कर देती है और पूरा दिन रोती रहती है कि मेरे को तो कोई प्यार ही नहीं करता यार। कुछ लड़कियों के साथ ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन लड़कियों को ना कंफ्यूजन या एक्साइटमेंट नहीं रह जाता है कि ये लड़का मुझे पसंद करता है कि नहीं, क्योंकि उस लड़की को वैसे भी फ्री में अटेंशन और केयर मिल ही रही है। और उस लड़की को पता है कि ये फ्रेंड जोन वाले चुतिया लड़के कहीं नहीं जाते, चाहे जो हो जाए, इन्हें कितना भी हर्ट कर लो, लेकिन ये कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लड़का कहीं जाएगा भी तो इसी लड़के को हर्ट होगा मुझसे दूर होने में। और क्योंकि उस लड़की को एक्चुअली किसी लड़के के पीछे भाग के, उसे पटा के उसे जीतना है, तो कोई लड़का जब ऑलरेडी उसकी झोली में है, उसके सामने गिरा पड़ा है, तो उसे क्यों उठाएगी ना। सही बात है ना? फ्रेंड जोन। अगर कोई लड़की आपको रिजेक्ट कर देती है ना, तो ये 3 चीजें कभी मत करना। नंबर 1, उससे बोलना मैं तुम्हारा दोस्त तो बन सकता हूँ ना, और खुद को फ्रेंड जोन कर लेना, नेवर। नंबर 2, थोड़े टाइम बाद वापस उसे प्रपोज करना। ब्रो तौबा तौबा, ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा लौंडे गलत करते हैं, वो ये है कि लड़की से पूछना, आखिर तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। नेवर नेवर नेवर। ए दिल है मुश्किल से मुझे एक चीज जरूर समझ आ गई। फ्रेंड जोन में हर 1-2 महीने बाद आपको लगने लगता है कि लड़की अब मुझे पसंद करने लगी है। आप उसे फिर प्रपोज करते हो और फिर रिजेक्ट होते हो, फिर कुछ दिन बात करनी बंद करते हो, उसके बाद फिर वही 1-2 महीने बाद वापस प्यार होने लगता है, फिर आप प्रपोज करते हो, फिर रिजेक्ट होते हो। मैंने 99% केसेस में देखा है कि लड़कियां फ्रेंड जोन वाले लड़कों को खुद चूतिया बनाती है। वो खुद उन्हें बीच बीच में ऐसा दिखाने लगती है कि विनोद अब तो मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। इसीलिए भाई फ्रेंड जोन से बहुत दूर रहना, बहुत बहुत बहुत। ये है लड़की से फ्रेंड जोन होने का सबसे घटिया साइड इफेक्ट। तुमने कहा था हम बस फ्रेंड्स रहेंगे, पर तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली हरकतें ना। तो हम फ्रेंड्स ही हैं। तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती हो यार? कैसे करो तुम पे ट्रस्ट राजा? आई थिंक हमें कुछ दिन बात नहीं करनी चाहिए। आप उस लड़की के लिए हर चीज करोगे ये सोच के कि आज नहीं तो कल आपके ऊपर थोड़ा सा प्यार दिखाएगी या कुछ तो बात आगे बढ़ेगी। आप उसके लिए सब कुछ करोगे, लेकिन जब टाइम आएगा आपका उस लड़की से कुछ एक्सपेक्ट करने का, तब वो लड़की आपसे बोलेगी तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए फ्रेंड जोन से दूर रहो।
लड़कियां कभी भी मैस्कुलिन लड़कों को फ्रेंड जोन नहीं करती हैं। लड़कियां सिर्फ उन लड़कों को फ्रेंड जोन में डालती हैं जो मैस्कुलिन से ज्यादा फेमिनिन होते हैं, क्योंकि लड़कियों के साथ उनकी वाइब बहुत अच्छी से मैच हो जाती है और लड़कियां लिटरली उनके साथ एक अच्छी सहेली या बहन की तरह वाइब कर पाती है। और लड़कियां ऐसे लड़कों को हमेशा फ्रेंड जोन में रखती हैं। मुझे हक कर सकते हो अभी? जल्दी में हूँ। ठीक से हक करना यार, जोर से। और यही गलती होती है नाइस गाइज की, कि लड़कियों को पता होता है ये जब चाहे तब उन्हें मिल सकते हैं। और जरा आप सोचिए क्या होता अगर इस लड़की की जगह ये फ्रेंड जोन वाला लड़का उससे हग मांगता, तो कमेंट करना। लड़कियां नाइस बॉयज को इन 3 रीजंस की वजह से सबसे ज्यादा रिजेक्ट करती हैं। नंबर 1, वो लड़की के लिए इतना ज्यादा अवेलेबल रहते हैं कि लड़की को पता है वो जब चाहे वो उन्हें तब मिल सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। दूसरा, इस डर से कि लड़की कहीं उन्हें छोड़ के ना चली जाए, इस डर से वो उस लड़की को बार बार इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो बिल्कुल क्रिंज हो जाते हैं। और तीसरा रीजन ये है कि लड़कियों को समझ में आ जाता है कि ये जो चूतिया नाइस गाय है, इसकी पूरी जिंदगी मैं हूँ और मेरे अलावा इसकी और कोई सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं है। 3 रीजंस लड़की ना ही आपको हाँ बोल रही है और ना ही ना बोल रही है। नंबर 1, उस लड़की को पता है आप कहीं नहीं जाने वाले, इसीलिए उसने आपको एक ऑप्शन बना के बाकी के लड़कों को एक्सप्लोर कर रही है। दूसरी चीज, आपको लटका के उस लड़की की ईगो बूस्ट होती है क्योंकि आप उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू करते हो। और तीसरी चीज, लड़की आपसे केवल इमोशनल बेनिफिट्स ले रही है क्योंकि फिजिकली वो आप में इंटरेस्टेड है ही नहीं। 3 रीजंस जिसकी वजह से लड़कियां आपको बार बार फ्रेंड जोन कर रही है। नंबर 1, आप लड़कियों से आप बोल के बात करते हैं। ये सुनने में बहुत छोटा लगता है लेकिन इसके बहुत मायने हैं। दूसरी चीज, आप लड़की को दिखाते हो कि आप दोस्ती के मकसद से आए हो और आप उसे उस नजर से नहीं देखते, जिसकी वजह से लड़की भी आपको उस नजर से नहीं देखती। और तीसरी चीज, आपको लगता है आप जितना उस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करोगे वो उतना आपसे प्यार करती चली जाएगी, लेकिन रियलिटी में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाता है। लड़कियां आपसे पटने से पहले ही आपके अंदर इंटरेस्ट खो देती हैं। उसकी 3 बड़ी वजहें। नंबर 1, इस डर से कि कहीं लड़की आपको रिजेक्ट ना कर दे, आप बहुत ज्यादा नाइस और रिस्पेक्टफुल बन के बात करते हो, जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी प्लेफुल, इंटरेस्टिंग और चार्मिंग नहीं लगते। दूसरा रीजन, उस लड़की के चक्कर में आपने बाकी लड़कियों से बात करनी बंद कर दी और आप कभी भी किसी और लड़की के साथ बाहर नहीं जाते। और इससे होता क्या है ना मेरे दोस्त, कि जब वो लड़की देखती है कि और कोई भी लड़की आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है तो वो आपके अंदर इंटरेस्ट खो देती है। और तीसरा रीजन, उससे बात करते करते उसे समझ में आया कि एक्चुअली आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग है ही नहीं। भाई, उस लड़की के अलावा भी आपकी जिंदगी में बहुत चीजें चलती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लड़की को एक नई लाइफ ऑफर नहीं कर पाओगे जिसका वो हिस्सा बनना चाहे, तो भाई बहुत सारी लड़कियां आपको ऐसे ही रिजेक्ट करती रहेंगी। बहुत सारे लड़के ऐसी लड़कियों के पीछे बर्बाद हो रखे हैं जो लड़की एक्चुअली उनको अपना बॉयफ्रेंड भी नहीं बना रही है, ना उनसे बात करनी बंद कर रही है, बस वो लड़की उन्हें अपने मतलब के लिए उन्हें अटका के रख रही है। आप में से जो भी लड़के ऐसी सिचुएशन में है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरे दोस्त, आप एक ऐसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जो समय के साथ ऊंची होती चली जा रही है। आप जितना जल्दी हो सके उस बिल्डिंग से छलांग लगाओ, क्योंकि समय के साथ वो बिल्डिंग जितनी ऊंची होगी ना, आपको उतनी ऊंचाई से छलांग लगानी पड़ेगी और जितनी ऊंचाई से आप गिरोगे आप उतने समय तक जख्मी रहोगे। तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी के अभी वहां से निकलिए। लड़की बात नहीं मान रही है, इग्नोर कर रही है, बस दोस्त बना के रखना चाहती है। तुम अपना प्यार दिखा चुके हो लेकिन लड़की बात आगे नहीं बढ़ा रही है, तो अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो मेरे दोस्त। इन सब चीजों को हटाओ और आगे बढ़ो, और ऐसा आगे बढ़ो कि पीछे मुड़ के देखने का मन ना करे। वैसे भी अभी भी तुम्हें दर्द हो ही रहा है, उससे बात करनी बंद करोगे तो थोड़ा और दर्द होगा, लेकिन तुम जितना जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे ना, उतना जल्दी तुम हील होना शुरू करोगे। एक बार अपना हाल देखो भाई, तुम कहां से कहां पहुंच गए हो भाई। तुम्हें अपना खुद का पर्पस नहीं दिख रहा है और तुमने पूरी तरह से अपने इमोशंस के कंट्रोल में आके उस लड़की को ही अपना पर्पस बना लिया है। आगे बढ़ो दोस्त, ये क्या कर रहे हो भाई। वो लड़की जिस पे आप टाइम और इमोशंस लगा रहे हो ना, वो आपका समय बर्बाद कर रही है। इसके 3 इंपॉर्टेंट साइंस। नंबर 1, कभी नहीं मिलती, हमेशा टालती रहेगी और यहीं कहीं अचानक से अपने 2 दोस्तों के साथ घूमने भी चली जाएगी और फिर बहाना दे देगी कि अरे कोई बात नहीं, चली गई थी तो क्या हुआ। दूसरी, वो लड़की जो आपसे बोलती है जैसा चल रहा है चलने दो, और बात को किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ाने देती है और आपके मन में डर बना के रखती है कि अगर आगे बढ़ाई तो मैं बात करनी बंद कर दूंगी। और तीसरी, वो लड़की जिसको आप अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हो और उसके बावजूद वो आपको फेक होप्स देती है, जैसे जो होना होगा वो तो होएगा ही ना, देखते हैं आगे क्या होगा, अगर प्यार हो गया तो ठीक ही है। भाई साहब, 1 सेकंड मत वेस्ट करना और वहां से निकल जाओ। आप
आपको पता है आधे से ज्यादा लौंडे फ्रेंड जोन क्यों होते हैं? क्यों लड़कियां उनसे बोर हो जाती है और लड़की के मन में उनके लिए अट्रैक्शन खत्म हो जाता है? क्योंकि याद रखना, लड़कियां कम्युनिकेशन गैप्स क्रिएट करती हैं और नाइस गाइज क्या करते हैं, इन गैप्स को फिल करते हैं, जिस वजह से लड़की के भाव ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बार बार गैप्स फिल करते रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे जब लड़की ने ये गैप क्रिएट किया है ना, तो आपको इसे फिल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस गैप बनाने को ही हम लोग नखरा बोलते हैं। और अगर लड़की को लगता है कि आप उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो ये गैप खुद फिल करेगी, आप नहीं, क्योंकि ये करने वाले लौंडे अक्सर अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं। आप भाई साहब गलत लड़की के चक्कर में फंस चुके हो। उसके 3 इंपॉर्टेंट साइन। नंबर 1, अगर वो लड़की किसी और लड़के से बात कर रही है और आपको इनसिक्योर फील हो रहा है ना, इसका मतलब आप डाउटफुल हो, तो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए उसे छोड़ दो। दूसरी चीज, उस लड़की के ऊपर आपका जरा भी कंट्रोल नहीं है, और इसका मतलब वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती, ना आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो, चीजें बोलने में डर लगता है कहीं छोड़ के ना चली जाए। और तीसरी चीज, लड़की बाहर आपके साथ जाएगी और फोटो सिर्फ खाने की डाल दे, भाई सुन के आपको लगेगा अरे सार्थक ये क्या बोल रहा है, लेकिन मैं आपको सही बता दूं, शी इज हेयर फॉर द फूड, नॉट यू। और अगर ज्यादा हंस रहे हो ना, तो जब कटेगा तब पता चलेगा। She belongs to the streets. लड़की के फ्रेंड जोन से निकलने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको उससे दोस्ती खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक आप लड़की के मन में एक बहुत बेटा फ्रेम में थे, जहां पे वो लड़की आपको अपने हिसाब से कठपुतलियों की तरह नचाती थी। और इसीलिए अगर आपको लड़की के मन में आपका पर्सपेक्टिव चेंज करना है, तो आपको उससे दूरी बढ़ानी पड़ेगी और खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और अगर ये भी काम नहीं करता है, तो कभी कभार आपको किसी और लड़की को डेट करना पड़ सकता है, ताकि उस लड़की के मन में आपको देखने का पर्सपेक्टिव बदले। और मेरे दोस्त, इतनी मेहनत करनी क्यों है? Why don't you start fresh with another beautiful girl, my dear? Just follow me. 3 इंपॉर्टेंट साइंस आप उस लड़की को मैसेज करके केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। नंबर 1, हमेशा कॉन्वर्सेशन आप ही को इनिशिएट करना पड़ता है, और कभी कभार लड़की रिप्लाई ना करे तो 2 बार मैसेज भी कर देते हो। अरे कुछ तो इज्जत करो यार खुद की। दूसरी चीज, कई बार वो लड़की बोल देती है, यार अभी मैं बिजी हूँ, मेरे फोन में बैटरी खत्म हो गई है, अभी मम्मी पापा के साथ हूँ तो फोन नहीं चला पा रहा। भाई जब लड़कियां तुम्हारे प्यार में होती है ना, तो अपना संसार तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अभी और है, सुनो। तीसरी चीज, आप कभी भी मिलने के लिए बुला लो, कभी नहीं मिलेगी, और अपने दोस्तों के साथ जाके स्टोरी भी डाल देगी, फिर उसको देख के सीने से लगा के रोते रहना। भाई अपना समय बर्बाद मत करो, उतने टाइम में कुछ प्रोडक्टिव कर लोगे ना, और जितने इमोशंस लड़की में लगाए उतने अपने पर्पस में लगा लोगे ना, तो जल्दी तरक्की कर लोगे। बहुत सारे लड़कों की पता है प्रॉब्लम क्या है? उन्हें नो समझ में ही नहीं आता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर उनके मन में लड़की के लिए प्यार है ना, तो भले ही अगर लड़की ना भी बोल देगी तो भी वो उसे पटाएंगे ही, और यहीं पे वो अपनी लाइफ बर्बाद कर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें ना समझ में नहीं आता है ना। और लड़कियां भी बहुत अच्छी होती हैं, ज्यादातर लड़कियां आपको कभी भी फेस पे रिजेक्ट नहीं करेंगी। वो आपको ऐसे साइंस देंगी कि वो आपसे दूरी बनाना चाहती है, और एक्सपेक्ट करती है कि आप इतने समझदार हो कि वो लड़की जब इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है तो आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारे लड़के फिर भी नहीं मानते हैं, क्योंकि वो अपनी फीलिंग से इतने ज्यादा बंधे होते हैं कि वो उस लड़की के डेस्परेशन के चक्कर में उसके दोस्त बन जाते हैं, और फ्री में एक इमोशनल सपोर्ट की तरह केवल यूज होते रहते हैं। सबसे खतरनाक लड़कियां वो होती हैं जो एक्चुअली आप में इंटरेस्टेड नहीं होती हैं, लेकिन आपको मूव ऑन भी नहीं करने देना चाहती होती है। और जब तक हमारे लौंडे ऐसी लड़कियों के पीछे पड़े रहेंगे ना, तरक्की थोड़ी मुश्किल है। और मैं आपको केवल इतनी सी चीज बोलना चाहता हूँ कि ये लड़कियां केवल अपनी नार्सिसिस्टिक नीड्स को फुलफिल करना चाहती होती हैं, ताकि उन्हें केवल खुद पे प्राउड हो सके कि देखो इतना सही लौंडा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उठो। अगर तुमसे कोई लड़की बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, या मुझे तुमसे बात करनी बंद करनी पड़ेगी, तो मेरे दोस्त मुझे तुम्हारी आंखें खोलने दो। तुम खुद सोचो यार, अगर वो लड़की तुमसे प्यार करती होती तो तुमसे ना बात करना या तुमसे ना मिलना उस लड़की के लिए एक्चुअली डिप्रेशन में घुसना होता। तुम भी उससे प्यार करते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है तुम उससे बिना बात किए रह सकते हो? नहीं ना। तो उस लड़की के लिए एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो और चूतिया मत बनो। किसी भी लड़की को कभी भी ना खुद से प्यार करने के लिए या अपने साथ रिलेशनशिप में आने के लिए ना कभी फोर्स मत करना। मान लो वो आपके साथ आ भी गई ना, तो आपको हमेशा ऐसा फील होने लगेगा कि उसने आपके ऊपर एक एहसान किया है। आप एक ऐसे बोझ के नीचे दब जाओगे ना, जहाँ पे आपको लगेगा कि उस लड़की की खुशी आपकी गारंटी है। आप इस डर से कि कहीं वो आपको छोड़ के ना चली जाए ना, आप ना कुछ बोल पाओगे ना कुछ कर पाओगे। केवल आपको उस लड़की के हिसाब से चलना पड़ेगा। एंड दिस इज द वर्स्ट रिलेशन यू कुड बी इन। बहुत सारे लड़के खाई में पता है कब गिर जाते हैं?
जब वो किसी लड़की को प्रपोज करते हैं, वो लड़की उन्हें ना बोल देती है, फिर वो लड़के एक्चुअली खुद को एक वन साइडेड लवर की आइडेंटिटी में ढाल लेते हैं और वो अपने इमोशन से लड़ने की भी नहीं कोशिश करते हैं। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये करे ना करे, मैं तो जरूर इससे प्यार कर लूंगा। वो फ्रेंड जोन एक्सेप्ट कर लेते हैं जहां वो खूब यूज होते हैं, जम के ब्रेड क्रम्ब होते हैं, अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपनी वैल्यू सब वेस्ट कर देते हैं। एंड में ना प्यार बचता है ना समय बचता है, और कई बार तब तक बहुत टाइम गुजर चुका होता है। ज्यादातर लड़कियां नाइस गाइज को इन 3 वजहों से यूज करने लगती हैं। नंबर 1, लड़कियों को पता होता है ये नाइस गाय उसको छोड़ के जा ही नहीं सकता, जिसकी वजह से लड़कियां उससे अपने काम निकलवाती हैं, लेकिन रिटर्न में उसको कभी कुछ नहीं देती, ना ही उसके एफर्ट्स को रेसिप्रोकेट करती हैं। दूसरी चीज, नाइस गाइज कभी भी लड़कियों को अपना रोमांटिक या सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली लड़की भी उन्हें कभी भी उस नजर से नहीं देखती है, जिस वजह से ऑटोमेटिकली वो फ्रेंड जोन में चले जाते हैं। और तीसरी चीज, लड़कियों को नाइस गाइज की सबसे बड़ी वीकनेस पता चल जाती है कि ये लड़का मुझे कभी भी अपनी लाइफ से जाने नहीं देगा, और इसकी वजह से कई बार लड़कियां नाइस गाइज को फ्रेंड जोन में रखती हैं और अलग अलग बॉयफ्रेंड्स बनाती हैं। समझो यार। अगर कोई लड़की आप में और किसी और लड़की में कंफ्यूज्ड है ना, इसका मतलब वो लड़की ऑलरेडी उसको चूज कर चुकी है। और अपने खुद के अंदर इतनी सेल्फ वर्थ लेके आओ, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट लेके आओ कि मैं कभी भी किसी के लिए ऑप्शन नहीं बनूंगा, नो मैटर व्हाट। गॉट इट? आप में से जिन लड़कों को लगता है कि लड़कियां तो लड़कों को टेस्ट करती ही हैं, लेकिन मैं आपको इसकी भी एक रियलिटी बताता हूँ। लड़कियां कभी भी उन लड़कों को टेस्ट नहीं करती है जो लड़के उन्हें पसंद होते हैं, क्योंकि अगर उस लड़की को ऐसा लगता होगा ना कि आप उसके लिए सबसे बेस्ट हो, तो वो आपको टेस्ट करके आपको गंवाने का रिस्क कभी नहीं लेगी। और अगर उस लड़की को पता होगा कि आपके पास और भी लड़कियों के ऑप्शंस हैं, तो वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे वो आपको खो सके। इसलिए अगर वो लड़की आपको टेस्ट कर रही है ना, तो ना ही किसी लड़की को खुद को टेस्ट करने दो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो, इससे अच्छी मिल जाएगी। लड़कियां आपको फ्रेंड जोन में फंसा के रखने के लिए ये 3 झूठ सबसे ज्यादा बोलती हैं। नंबर 1, तुम मेरे दोस्त बन के रहो, मैं किसी और को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी। लेकिन ये चीज बस तब तक होती है जब तक उसे सही लौंडा नहीं मिलता, और उसके बाद आप चन्ना मेरिया गाते रह जाते हो। दूसरा झूठ, लड़कियां अक्सर आपको बोलेंगी कि तुम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हो मेरी लाइफ में, लेकिन याद रखना आप केवल उस समय के लिए इंपॉर्टेंट हो। और तीसरा सबसे घटिया झूठ, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताती हूँ और तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन लड़कियां जब आपको फ्रेंड जोन में रखना चाहती होती हैं तो वो आपसे तरह तरह के ऐसे ही झूठ बोलती हैं। तो सावधान रहे और सतर्क रहे। मेरे इंडियन भाई ना सच्चे प्यार के नाम पे एक ही लड़की पे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, फिर चाहे वो लड़की उन्हें इग्नोर कर रही हो, रिजेक्ट कर चुकी हो, लेकिन फिर भी उसे कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि प्यार इतना करते हैं। लेकिन वो ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि बार बार जब वो उस लड़की को मनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तब वो लड़के अपने ब्रेन में उस ही लड़की से रिलेटेड अलग अलग नई नई इमोशनल नीड्स क्रिएट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से वो किसी और लड़की के साथ एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड बहुत टाइम तक क्रिएट नहीं कर पाते। वो उस टॉक्सिक लड़की से चिपक चिपक के टॉक्सिसिटी और स्ट्रेस से एडिक्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनके स्ट्रेस लेवल्स हाई हो गए हैं, और उनको अब ये हाई स्ट्रेस लेवल्स ना नॉर्मल लगने लगे हैं। तो इन टॉक्सिक लड़कियों के पीछे पड़ना बंद करो, क्योंकि ये लड़कियां आपको जाने भी नहीं देंगी, और ना ही जैसे आप डिजर्व करते हो ना वैसे आपको ट्रीट करेंगी। इस चीज को समझो। तो भाई अभी ये सर जडेजा और उनकी वाइफ का सीन हम सबके सामने आया, देख लीजिए आप साथ साथ, जहां पे भाई जब वो मैच जीत जाते हैं तो आप देखिए कैसे उनकी वाइफ इतना ग्राउंडेड होके ग्राउंड पे आती हैं और उनके पैरों को हाथ लगाती हैं एंड ऑल, विच इज अब भाई आजकल देखने का मिलती है ऐसी चीजें। तो मेरा मैसेज इस वीडियो से बस उन लड़कों के लिए है कि भाई तुम जिस लड़की के पीछे पड़े हुए हो, तुम जिस लड़की के चरणों में खुद गिरे हुए हो भाई, वो लड़की तुम्हें कभी भी ऐसे ट्रीट नहीं करने वाली है। एंड फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट आई नो कि लड़कों को प्यार से ज्यादा ना रिस्पेक्ट जरूरी होती है। तो भाई लड़की के पीछे पड़ पड़ के उसे जबरदस्ती फोर्स कर करके कन्विंस मत करो, नहीं तो हो सकता है वो लड़की तुम्हें मिल जाए, लेकिन वो कभी भी तुम्हारी ऐसी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। इसीलिए अगर तुम चाहते हो लड़की तुम्हारी रिस्पेक्ट करे तो पहले खुद की रिस्पेक्ट करो और लड़कियों के पीछे भागना छोड़ दो। और उन्हें पटाना वटाना कैसे, तो उसके लिए फॉलो तो कर ही सकते हो, लेकिन हाँ एक छोटी सी इंपॉर्टेंट मैसेज लगा तो बता दिया, क्योंकि अपने पीछे लगाने वाली लड़की तुम्हें कभी भी ऐसे रिस्पेक्ट नहीं करेगी, ऊपर से वो एक्सपेक्ट करेगी कि तुम उसे ऐसे ट्रीट करो, इसीलिए वो तुम्हारे साथ आई है। तो थोड़ा देख लेना, बाकी तुम लोग समझदार हो। बाय। अगर हर लड़की आपको फ्रेंड जोन कर देती है
आपके साथ बात आगे नहीं बढ़ाती है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह आप हो। तो बेसिकली इस डर से कि कहीं वो लड़की आपको छोड़ ना दे, आप डेस्परेटली बिहेव करते हो, जिसकी वजह से आप लड़की के सामने अपने इंटेंशंस नहीं रखते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप उसे बता दोगे तो वो आपसे बात करनी बंद कर सकती है, और इसी वजह से आप हर लड़की से फ्रेंड जोन होते चले जाते हो। इसीलिए आपके पास ज्यादा लड़कियां होनी चाहिए, ताकि जब आप अपने एक्चुअल इंटेंशंस उनके सामने रखो और वो आप में इंटरेस्टेड हो तो आपकी बात बने। इसीलिए फ्लर्ट करने से डरो मत। दैट इज हाउ इट इज। जो लड़के लड़की को इसीलिए नहीं प्रपोज कर रहे हैं कि उन्हें दोस्ती नहीं खराब करनी है, तो मेरे दोस्त वो दोस्ती है भी नहीं। आप एक्चुअली उस लड़की से इसीलिए चिपके हो क्योंकि वो चीज आपके इमोशंस को फुलफिल कर रही है। वो आपकी वीकनेस है जो आपको मजबूर कर रही है उस लड़की से चिपके रहने पे। भले ही वो लड़की आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आप केवल अपनी उस कमजोरी की वजह से उस लड़की से चिपके हो। तो या तो आप उस लड़की को प्रपोज करके देख लो, जो कि मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगा, और अगर आपको लगता है कि वो लड़की आप में इंटरेस्टेड है तो अभी तक बात बन जानी चाहिए। तो इसीलिए अपने टाइम और इमोशंस वेस्ट ना करो, लड़कियों से बात करनी सीखो और आगे बढ़ो। सिंपल। हम में से बहुत सारे लड़के अच्छाई के चक्कर में ना एक ऐसे प्रेशर में जीते हैं कि सामने वाला इंसान या एक लड़की हमारे बारे में क्या फील करती है, वो हमें पसंद करती है या नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो लड़की हमें अच्छा समझे या हमसे प्यार करे। और कहीं बाय चांस अगर वो लड़की हमें पसंद नहीं करती है तो हम लोग हर चीज करने लगते हैं कि वो हमें पसंद करे ही करे। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में हम लोग कुछ ऐसा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम लोग कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब आप उस लड़की को खुद को पसंद नहीं करवा पाते हो तो आपको लगता है कि आपकी सेल्फ वर्थ कुछ नहीं है। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि ट्राई करने के चक्कर में ना आप और ज्यादा एंग्शियसली अटैच हो रहे हो उस लड़की से। इसीलिए आपका ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर इंसान आपको पसंद नहीं कर सकता है, एंड यू शुड बी ओके विद दैट। समझे? एक बार ना एक लड़की ने मुझे बहुत डीप फ्रेंड जोन में डाला हुआ था, यहाँ तक कि मुझे यकीन था ये मुझे पसंद करती है लेकिन बोल नहीं रही है। वो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनना चाहती थी और ना ही वो मुझे किसी और लड़की के साथ देख सकती थी। और ये सिचुएशन आप में से बहुत सारे लोगों की है, और इसका रीजन केवल एक होता है। उस लड़की को पता होता है कि आप उससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन वो लड़की एक ऐसे लड़के को ढूंढ रही होती है जिससे वो लड़की उस लड़के को सबसे ज्यादा प्यार कर सके। विच इज अ वेरी फेयर डील ब्रदर। बहुत सारे लड़के यही नहीं समझ पाते हैं कि वो उस लड़की के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट उन लड़कों ने उस लड़की को अपनी लाइफ में बनाया हुआ है। उन लड़कों को लगता है कि उस लड़की ने भी उनको अपनी लाइफ में उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रखी है, क्योंकि वो बेचारे प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें ये चीज नजर भी नहीं आती है। और आश्चर्य की बात यह है कि बहुत सारे लड़कों को पता होता है कि मैं उस लड़की के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, और उन लड़कों का गोल बन जाता है कि मुझे उस लड़की के लिए इंपॉर्टेंट बनना है, जिस चक्कर में वो वापस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म। तो इसीलिए कोई लड़की आपको पसंद करती है या नहीं करती है, वो जानने के लिए आप बस अटेंशन देना थोड़ा कम करो। देखो लड़की उस पर रिएक्ट कर रही है, वो बोल रही है कि सार्थक तुम अब बात क्यों नहीं करते हो या नहीं। खैर कई बार तो ये भी एक छलावा होता है। लड़की अगर बोलती है कि मुझे तुम्हारे जैसा लड़का चाहिए लेकिन तुम नहीं चाहिए, इसका मतलब तुम्हें देख के उसकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारे जैसा नाइस गाय उसको कभी भी और कहीं भी मिल सकता है। और मेन प्रॉब्लम तो ये है कि तुम उसे खुश करना चाहते हो, इसीलिए उसे तुम्हें खुश करने की इच्छा नहीं होती। अब समझे? आप लड़की से बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हो लेकिन वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती। ऐसा इसीलिए होता है जब आप बिना बॉयफ्रेंड बने उसके बहुत ज्यादा क्लोज चले जाते हो, और वो लड़की देखती है कि आपके अंदर इमोशनल नीड्स है, और इमोशनल नीड्स होना एक फेमिनिन क्वालिटी होती है। और जब आप बिना बॉयफ्रेंड बने बहुत ज्यादा उसके क्लोज चले जाते हो, और तब जब लड़की देखती है कि आपके अंदर इमोशनल नीड्स है, आप प्यार की चाहत में घूम रहे हो, तो वो लड़की आपको फेमिनिन समझने लगती है, जिसकी वजह से जैसे एक लड़की से अट्रैक्ट नहीं हो सकती या एक लड़का एक लड़के से अट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए जब वो लड़की देखती है कि आपके अंदर ये फेमिनिन क्वालिटी है और आप मैस्कुलिन नहीं हो ना, तो वो लड़की आपसे अट्रैक्शन खो देती है या वो अट्रैक्शन बनता ही नहीं है। इसीलिए अपने इमोशंस मत दिखाओ। समझे? बहुत सारे लड़के ना जैसे तैसे लड़की को प्लीज करके उसको अपने साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। एक टाइम पे वो लड़की भी तरस खा के कि चलो शायद इतना कोई मेरे से प्यार नहीं करेगा, और हार्ट ब्रेक के डर से वो आपके साथ सेट हो भी जाती है। लेकिन जब आप लड़की को प्लीज करके अपने साथ रिलेशनशिप में लेके आते हो ना, तब मेरे दोस्त आप लड़की के लिए कोई भी बाउंड्री नहीं सेट कर सकते। और यही वो लड़के होते हैं जो बाद में रोते हैं कि भाई मैं रिलेशनशिप में आया, उसके बाद मुझे पता चला कि यार वो तो एक्स से भी बात कर रही है। फिर वो ऐसे एक्ट करते हैं, अरे बाप रे। लेकिन मेरे दोस्त ये सब
आप ही का किया धरा है। इसीलिए लड़की को अपने मैस्कुलिन फ्रेम से इंप्रेस करो, जहाँ पे लड़की को खुद उसकी बाउंड्रीज समझ में आ जाती हैं, बिकॉज वो आपको खोना नहीं चाहती। समझे? अब अपने बेवकूफ दोस्तों को भी समझा दो। ऑल द बेस्ट। कोई लड़की बिल्कुल रेड फ्लैग है, उसके 3 इंपॉर्टेंट साइंस। नंबर 1, वो लड़की एक अल्फा विडो है। इसका मतलब उसका एक्स बॉयफ्रेंड या तो बहुत टॉक्सिक रहा है या वो उससे मूव ऑन नहीं कर पा रही। बिलीव मी, ये लड़कियां डिस्ट्रैक्शन ढूंढती हैं कि ये अपने एक्स से मूव ऑन नहीं हो पा रही तो किसी और लड़के की मदद से खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सके। और आपके साथ जैसी ही चीजें बोरिंग होने लगेगी, इसको अपने एक्स की याद आने लगेगी, फिर आपकी गाड़ पे लात। दूसरी, वो लड़कियां जो आपको ब्रेड क्रम्ब कर रही है, यानी आपको केवल उतना अटेंशन दे रही है जितने अटेंशन के बदले आप उनसे चिपके रहो। कभी बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगी, कभी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगी, और जब दिखाएंगी तो ऐसा लगेगा कि आपकी बात आगे बढ़ रही है, लेकिन असली में आप केवल चूतिया बनाए जा रहे हो। और तीसरी टिप, वो लड़की आपको गैस लाइट करती है। इसका मतलब क्योंकि आप उससे प्यार करते हो और इसी वजह से वो आपको बहुत आराम से मैनिपुलेट कर सकती है। इसीलिए अगर आप उस लड़की को किसी चीज के लिए मना करोगे, उसकी कोई गलती बताओगे ना, तो वो उसमें आप ही की गलती बता देगी। फॉर एग्जाम्पल, यार तुम इस लड़के से बात क्यों करती हो? फिर वो लड़की आपको बोलेगी, यार दोस्ती तो है, तुम इतनी छोटी बड़ी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रहे हो? और तुम होते कौन हो? बॉयफ्रेंड मेरे? ऐसी लड़कियों से बहनचोद बच के रहना। बाय। मैंने ऐसे बहुत सारे लौंडे देखे हैं जो लड़की को प्रपोज कर देते हैं और वो लड़की उन्हें रिजेक्ट कर देती है, और उसके बाद भी वो लड़के उस लड़की को अटेंशन देते रहते हैं, बात करते रहते हैं, मिलने लगते हैं, या कभी कभार प्रपोज रिजेक्ट होने के बाद ना लड़की के साथ और ज्यादा स्वीटली और पोलाइटली बिहेव करने लगते हैं। और मेरे दोस्त, ऐसा करके आप केवल खुद को उस लड़की के फ्रेंड जोन में डाल रहे हो। और मैं सही बता रहा हूँ, काफी सारी लड़कियां खुद आपको ऐसे हिंट्स देने लगेंगी कि अब तो मुझे प्रपोज कर दो, लेकिन आपको फिर से वो ना बोल देंगी क्योंकि उन्हें वैलिडेशन चाहिए। देखो, उस लड़की को अटेंशन मिल रहा है, उस लड़की का बेनिफिट है, लेकिन एट द एंड आप ही चूतिया साबित हो गए क्योंकि उस लड़की ने तो पहले ही क्लियर कर दिया था। तो आपने जो किया वो खुद के लिए ही किया, और जो लॉस है वो आप ही की वजह से हुआ है। तो गाइज, इसीलिए अगर कोई लड़की मना कर दे तो उसे बिल्कुल भी अटेंशन मत देना, नो मैटर व्हाट। और उस लड़की को कहीं ना कहीं पता था कि उसके रिजेक्ट करने के बाद भी आप उसे अटेंशन देते रहोगे ना, यही रीजन था जिस वजह से उस लड़की ने आपको रिजेक्ट किया है। मैं बता रहा हूं, समझे? अगर कोई लड़की आपसे बोलती है कि नहीं, अभी मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, अभी मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, और उसके बावजूद भी वो लड़की आपसे उतना ही अटेंशन लेती है, आपके साथ बात करने में उतना ही टाइम लगाती है, आपसे वो सारी हरकतें करती है जो एक बॉयफ्रेंड करता है, बिल्कुल ऐसा फील होता है कि हम रिलेशनशिप में है सिवाय फिजिकल नहीं है, तो मैं सही बता रहा हूँ मेरे दोस्त, यू आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय दैट गर्ल। सिर्फ अटेंशन के लिए आपका इस्तेमाल हो रहा है। अब मुझे बहुत हेट मिलने वाली है ये चीज बोलने के लिए, बट मैं सही बता रहा हूँ, ये चीज बहुत सारी लड़कियां करती हैं जब उनके अंदर से उन्हें फील होता है कि उन्हें आपसे अच्छा लड़का मिल सकता है, लेकिन अभी के लिए वो लड़का उनको नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो अटेंशन के लिए आपसे काम चला रही है। हर लड़की नहीं करती है ये सब, मैं सही बता रहा हूँ। जो लड़कियां सीधा ना बोल के बहन जो तुम्हें ब्लॉक कर देती है ना, वो लड़की जेन्युइन ह्यूमन बीइंग है दोस्त, और उसकी रिस्पेक्ट करो, उससे बल्कि कुछ सीखो। क्योंकि देखो, लड़कियों के लिए ना सेक्स की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए कभी भी आपने मेल प्रोस्टिट्यूट्स देखे भी नहीं होंगे। बहुत सारी लड़कियों को केवल आपसे अटेंशन, वैलिडेशन और एक सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है कि एक चूतिया मेरे पीछे भी पड़ा है। और मैं सही बता रहा हूँ, हमारे देश का 60 से 70% आदमी इसी चूतिया में फंसा हुआ है, और जब तक ये वहां से नहीं निकलेंगे तब तक उनके माँ बाप के लिए भी मुश्किल है और हमारे देश के लिए भी। बाकी अगर किसी बहन को बुरा लग गया हो तो माफी चाहूंगा। प्यार में ना मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा चोट जो आपको कोई चीज दे सकती है वो चीटिंग होती है, जब आपके ऊपर चीट होता है। और सबसे खराब बात पता है क्या है? हम में से बहुत सारे लोग बिना रिलेशनशिप में आए ही चीटेड फील करते हैं। पता है कैसे? जब हम लोग किसी ऐसे इंसान के साथ दोस्ती बना के रखते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, और तब जब हम उसे किसी और के साथ देखते हैं ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, वो चीज हमें एक रिलेशनशिप में चीटिंग होने से ज्यादा, एक वन साइडेड लव में ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास कोई राइट भी नहीं है कुछ बोलने का। इट इज द वर्स्ट एंड द मोस्ट पेनफुल फीलिंग दैट यू कैन गेट। इसीलिए कभी भी फ्रेंड जोन में मत जाओ, क्योंकि समय के साथ ना ये आपको खोखला कर देती है बिल्कुल। दैट्स ऑल मैन। अगर कोई लड़की कभी तुम्हें इग्नोर करने लगे, कभी अटेंशन देने लगे, कभी ब्लॉक करती है, कभी अनब्लॉक करती है, कभी वॉर्म हो जाती है, इमोशनल इंटरेस्ट दिखाती है, तो कभी कभार बिल्कुल कोल्ड पत्थर की तरह हो जाती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिकली ये सब चीजें रिएक्शन है उस लड़के के एक्शंस के जिसको वो लड़की पसंद करती है या वो लड़की चाहती है वो उसे मिल जाए। क्योंकि जब वहाँ कुछ गलत हो रहा होगा तो आपके साथ सही होगा, और वहाँ सही होगा तो आपके साथ कुछ गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब वो लड़का उस लड़की को प्यार दिखा रहा होगा तो वो आपको इग्नोर करेगी, जब वो लड़का उसको इनवैलिडेट कर देगा तो वो आपके पास आएगी। और मेरे दोस्त, वो लड़की आपको केवल ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, लोनलीनेस से बचने के लिए आपको यूज करके आपसे अटेंशन और वैलिडेशन ले रही है। तो जब भी कोई पास्ट की भी लड़की वापस आना चाहे ना,
तो पहले चेक करना कि वो तुम्हारे पास क्यों आ रही है। क्या कहीं और बात बिगड़ गई है इसीलिए आ रही है? वैसे हमेशा यही होता है। ऑल द बेस्ट। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें पता होता है कि तुम उनसे बहुत प्यार करते हो, और ऐसा नहीं है कि उन्हें तुम्हारी बातों से समझ में नहीं आता है कि तुम उन्हें पसंद करते हो, और वो उसका कुछ नहीं कर रही, बस तुम्हारी फीलिंग्स को एंजॉय कर रही है। ना कोई एफर्ट ले रही है, ना तुम्हें समझा रही है कि जो तुम कर रहे हो वो नहीं हो सकता। तुमसे अपने अंदर इन्वेस्टमेंट कराती रहेगी और कई सारे केसेस में तुम्हें इग्नोर भी करेंगी, लेकिन हमेशा तुम्हें केवल उतना अटेंशन देंगी जितने अटेंशन के बदले ना तुम मूव ऑन करो, ना तुम उनसे बात करनी बंद करो। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड क्रम्बिंग, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को होता है भाई साहब वैलिडेशन का एडिक्शन। और इस सिचुएशनशिप की एंडिंग बताऊं, अंत में केवल तुम रहोगे और बस इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल शायद तुम्हारा प्यार पड़ लेगी या वो खुद सामने से अपना प्यार जताने लगेगी। इस चक्कर में भाई साहब तुम अपना बहुत यूथ बर्बाद कर सकते हो, और बहुत सारे लड़के करते भी हैं। तो इस चीज से बाहर निकलो और अपने दोस्त को भी निकालो। बाय। अगर तुम्हें किसी लड़की को लॉजिकली एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि क्यों उसे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए, या क्यों उस लड़की को उस लड़के को नहीं तुम्हें चूज करना चाहिए ना, तो मेरे दोस्त तुमसे बड़ा चूतिया और कोई नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू, बट यस तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए दैट यू गॉट नो सेल्फ रिस्पेक्ट। You are literally putting down yourself, your family, everybody. You are sacrificing everything. It's a shame, bro. That's all. जो इकलौती लड़की जो आपसे बात कर रही है, आपको ऐसा इसीलिए लगता है कि आप उससे सच्चा प्यार करते हैं क्योंकि वो आपकी इकलौती मेटिंग अपॉर्चुनिटी है, यानी सेक्स करने का इकलौता मौका, जिसके लिए आप उसके प्यार में बिल्कुल पागल हैं। दिस इज जस्ट योर साइकोलॉजिकल एंड योर बायोलॉजिकल सिग्नलिंग कि वो लड़की आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है आप सच में प्यार करते हो, बट मेरे दोस्त वो लड़की आपसे इसीलिए नहीं पट रही है क्योंकि उसे भी पता है कि जस्ट बिकॉज वो आपकी इकलौती ऑप्शन है इसीलिए आप उसके पीछे पागल है। बाय। आप में से जो भी लड़के उन लड़कियों का इंतजार कर रहे हैं ना, जो अभी या तो आपको हाँ नहीं बोल रही है या किसी और लड़के को अटेंशन दे रही है या किसी और की गर्लफ्रेंड है, मेरे दोस्त मैं आपको बुरा तो महसूस नहीं कराना चाहता, लेकिन देखिए वो लड़की शायद आपके पास ना आए, और अगर वो आ भी जाएगी ना तो वो इस चीज के लिए नहीं आएगी दैट शी लव्स यू। शी विल कम क्योंकि आप मेरे दोस्त एक लो वैल्यू मैन है जो लड़की के किए धरे कॉन्सिक्वेंसेज और एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको फिर भी एक्सेप्ट कर लेगा जस्ट बिकॉज वो लड़की उसके साथ सेटल डाउन हो जाए। सेटल डाउन का मतलब समझो, डाउन मतलब एक लेवल नीचे। सो ब्रो शी इज गोइंग टू हैव ऑल द फन विद दीज बैड बॉयज, और जब सेटलमेंट की बात आएगी देन शी विल बी देयर फॉर यू, जिसकी वजह से आप एक्चुअली अभी प्रेजेंट में जो इमोशनली डैमेज्ड लड़कियां नहीं है उनको भी मिस कर रहे हो। दैट्स इट। भाइयों देखो, मैं तुम लोगों को फ्रेंड जोन का मतलब बहुत कम और कड़वे शब्दों में समझा देता हूँ। पहले मुझे लगता था कि लड़कियां इसीलिए फ्रेंड जोन करती हैं क्योंकि वो हमें बस दोस्त रखना चाहती हैं, मतलब उन्हें हम दोस्त चाहिए। लेकिन मैं अब आपको एक सही बात बताता हूँ, लड़कियां आपको तभी फ्रेंड जोन करती हैं जब वो आपके साथ सेक्स नहीं करना चाहती हैं, जब उनकी बॉडी और उनका माइंड आपको देख के वो फील नहीं करता है जिसकी वजह से उसे सेक्सुअल अर्ज आए, इसीलिए वो आपको फ्रेंड जोन में डाल देती है। तो ये सोचना कि वो मुझे दोस्त से ज़्यादा नहीं चाहती है, भाई वो तुम्हारे साथ नहीं करना चाहती है, सिंपल एज दैट। इसके लिए मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि ब्रो उसके ऊपर टाइम मत वेस्ट करो। मतलब जो लड़की तुम उसके साथ करना चाहते हो, तुम उसको देख के तुम्हारी बॉडी स्टिमुलेट हो रही है, जिसको तुम इनफैक्ट प्यार का नाम देते हो, ठीक है, बिकॉज लव इज मोटिवेटेड बाय सेक्स ओनली, उसको तुम प्यार का नाम देते हो, और तुम लड़की से इतना फिजिकली अट्रैक्टेड हो और भाई लड़की तुमसे नहीं है, तो ऐसे जब तुम रिलेशन में जाओगे ना तो तुम अपनी उड़ता हुआ तीर ले रहे हो बस अपनी गांड में, और कुछ नहीं भाई, ठीक है। इसीलिए मैं लास्ट में बस यही बोलूँगा ब्रो, फ्रेंड जोन जो लड़की मतलब हो ही नहीं ब्रो, मेरे हिसाब से सिर्फ जिन लड़कों के अंदर सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है या जिनको अपनी खुद की वैल्यू नहीं पता होती ना, सिर्फ वही चूल लौंडे लड़कियों से खुशी खुशी फ्रेंड जोन होते हैं। तो ब्रो तुम समझो इस डिफरेंस को और उस लड़की से मिलो जो एक्चुअली तुम्हारे साथ फिजिकली चीजें एस्केलेट करना चाहती है। अपना टाइम मत वेस्ट करो भाई, जवानी के बहुत कम दिन रहते हैं, उसके बाद वैसे भी 25 से 30 के बीच में तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी करा देनी है। उसके पहले जो टाइम है ब्रो, यूज दैट टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट अ वुमन वांट्स, प्रॉपर्ली लड़की को समझो ताकि जिसके साथ तुम आगे चल के रहो उसके साथ पूरी तसल्ली, सैटिस्फैक्शन और राइट रिलेशनशिप में रह पाओ, ठीक है। तो ब्रो गुड नाइट। बस एक छोटा सा रिमाइंडर दे रहा हूँ कि आप में से जो भी लौंडे किसी लड़की के द्वारा फ्रेंड जोन है और आप उस लड़की से प्यार करते हैं, या कोई ऐसी लड़की जिसे आप बहुत टाइम से प्यार करते हैं, वो लड़की जानती है कि आप उससे प्यार करते हैं, वो फिर भी आपसे बात आगे नहीं बढ़ा रही है ब्रो, तो वो बस आपको फ्री में अटेंशन के लिए यूज कर रही है। मैं आपकी आंखें पता नहीं कैसे खोलूं, लेकिन वो लड़की ना भाई साहब आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं आपको एक चीज बताता हूं ब्रो, आप लोग रह कैसे लेते हो किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है ब्रो। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, बीइंग अ मैन, एक आदमी होने के नाते, अगर मुझे कोई लड़की कुछ मतलब मान लो अगर तुम एक आदमी हो, तुम एक इंसान हो, ठीक है, और मान लो तुमने कभी किसी लड़की को देखा ही नहीं है जो तुम्हारे अंदर रोमांटिकली इंटरेस्ट ले रही है, तुमसे अट्रैक्टेड है, तुम सोचो तुम्हारा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा भाई, और तुम उस सिचुएशन में जी रहे हो। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, ये एक ऐसी सिचुएशन है, मान लो तुम एक ऐसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जो हर दिन ऊंची होती जा रही है, और तुम जितना टाइम रुकोगे वो बिल्डिंग जितनी ऊपर चलती चली उतनी ऊंची होती जाएगी, और फिर जब तुम वहां से छलांग लगाओगे ना तब तुम गिरोगे। इसीलिए जितना जल्दी हो सके वहां से कूद जाओ, क्योंकि हर मोमेंट इंपॉर्टेंट है ब्रो। उस लड़की जिसने तो फ्रेंड जोन कर दिया है ब्रो, तुम मत अपना टाइम वेस्ट करो भाई, तुम लोगों की लाइफ सबकी लाइफ बहुत छोटी है ब्रो। और मुझे पता नहीं क्यों तुम लोगों के दिमाग में ऐसा कंसेप्ट है कि
लड़की को चेज करते रहो। भाई उसको पता है तुम उससे प्यार करते हो, जो चीज़ लड़की के पास है, अगर उस लड़की के पास तुम्हारा प्यार है तो उस लड़की को और ज़्यादा प्यार देके तुम ऐसा मत समझो कि वो तुमसे पट जाएगी। ब्रो ये तुम्हें बस फ्री अटेंशन के लिए यूज़ कर रही है भाई, समझो मेरी बात। प्लीज़ यहाँ से निकलो 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 भाई। तुम लोग अपने आप को डैमेज कर रहे हो बस, ठीक है? इसीलिए बाहर जाओ, अपना टाइम मत वेस्ट करो। तुम ठरकी नहीं बन जाओगे अगर तुम और लड़कियों से मिलोगे तो। ब्रो तुम अपने लिए सही कर रहे हो। लड़कियों के पास लड़के खुद चल के आते हैं, लेकिन लड़कों को जाना पड़ता है लड़कियों से पहचान करने के लिए, ठीक है? तो तुम लोग के पास पूरा हक है, तुम लोग जाओ भाई बाहर। उस लड़की के चक्कर में मत अटके रहो, वो तुम्हें रोक के रख रही है। वो तुम्हें पक्का छोड़ देगी, और जब वो तुम्हें छोड़ देगी तब तुम सोचोगे कि अब क्या करूँ भाई, अब तो मेरे पास लड़की नहीं है। तब तुम और ज़्यादा लोनली और डिप्रेस हो जाओगे। तो ब्रो जाओ, भले ही कैसी भी दिखती है। मैं तुम्हें एक और चीज़ बता रहा हूँ ब्रो, तुम लोगों के पास सुंदर लड़कियों से बात करने में डर लगता है ना भाई, तो थोड़ी जो एवरेज या नॉर्मल दिख रही है ना, कभी कभार उनसे भी कर लो, ठीक है? वैसे तो कई बार वही लड़कियां ज़्यादा रूड निकल आती हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जो बहुत सुंदर लड़कियां होती हैं ना, वो बहुत अच्छे से बात करती हैं, और जो थोड़ी सी ऐसी वैसी होती हैं ब्रो, वो ठीक से इंटरेस्ट नहीं, मतलब वो इनसिक्योर फील करती हैं। तो खैर वो तुम लोग देख लो, बट मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, जो लड़कियां ईजी है ना ब्रो, तुम लोग ऐसे ही जब तक तुम्हें जल्द से जल्द फीलिंग नहीं आएगी ना कि हाँ लड़कियां तुम्हें पसंद कर रही हैं, तब तक ब्रो तुम लोग कैसे करोगे अपने आप को? तो बाहर निकलो ब्रो, ठीक है? शायद ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, ये उन्हीं लोगों के लिए जो ऐसी सिचुएशन में वो दलदल में फंसे हुए हैं, जो अंदर गहरे में डूबते जा रहे, बहुत सी लोग निकलो बाहर।